हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक संख्या 21। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां ताम एव विदधामि अहम्। अनुवाद: मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसी कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। श्लोक संख्या 22। सतया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम् ईहते लभते च ततः कामान मया एव विहितान हितान। अनुवाद: ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है, वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। श्लोक संख्या 23। अंतवत तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। अनुवाद: अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। श्लोक संख्या 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम्। अनुवाद: बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। श्लोक संख्या 25। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। अनुवाद: मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भगवान के विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते हैं। हरे कृष्ण।